नमस्कार। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और राजनीतिक विमर्श में रोजगार का सवाल हमेशा से केंद्रीय रहा है। आजादी के बाद से ही यह माना जाता रहा कि गांवों में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए बिना देश का समग्र विकास संभव ही नहीं है। इसी सोच की परिणीत के रूप में वर्ष 2005 में मनरेगा जैसा ऐतिहासिक कानून अस्तित्व में आया था, जिसने ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से रोजगार की गारंटी दी और पहली बार राज्य को इस बात के लिए बाध्य किया था कि वो काम ना मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दे। बीते 20 वर्षों में मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि वो ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन गया। इसी पृष्ठभूमि में जब केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीवी जी राम जी नाम से नया विधेयक लेकर आई, तो यह स्वाभाविक है कि इसे लेकर देश की राजनीति, अर्थनीति और संघीय ढांचे पर एक नई बहस खड़ी हो गई है। सरकार इस नए विधेयक को ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा सुधार के रूप में पेश कर रही है। उसके अनुसार यह योजना मनरेगा से आगे की सोच का परिणाम है, जो सिर्फ अस्थायी रोजगार नहीं बल्कि गांव में टिकाऊ आजीविका, बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देती है। सरकार का दावा है कि इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों की तुलना में अधिक है। इसके अलावा जल सुरक्षा, सिंचाई, सड़क, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आजीविका से जुड़े अस्थायी ढांचों पर जोर देकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम होगा। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों की नजर में यह बदलाव सिर्फ एक योजना का नाम बदलने या दिनों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है। उनके अनुसार यह ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के पूरे दर्शन को बदलने की कोशिश है, जिसमें सत्ता का संतुलन राज्य और पंचायतों से हटाकर केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित किया जा रहा है। मनरेगा जिस विकेंद्रीकरण की भावना पर आधारित था, नए विधेयक में वो भावना कमजोर पड़ती दिखाई देती है। यही कारण है कि इस बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मनरेगा को जब यूपीए सरकार ने लागू किया था, तब उसका मूल विचार यह भी था कि गांव में रहने वाले गरीब और भूमिहीन मजदूरों को काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। यह एक अधिकार आधारित कानून था, जिसमें मजदूरी का भुगतान समय पर न होने या काम न मिलने पर कानूनी जवाबदेही तय की गई थी। पंचायतों को काम तय करने, प्राथमिकता निर्धारित करने और निगरानी की अहम भूमिका दी गई थी। इसमें न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ, बल्कि ग्रामीण समाज में यह भरोसा भी पैदा हुआ कि सरकार उनके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। नए वीबीजी राम जी विधेयक में सरकार यह कह रही है कि मनरेगा के अनुभवों से सीख लेकर इसे और प्रभावी बनाया जा रहा है। जल संरक्षण, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर फोकस को सरकार एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। उसका तर्क है कि मनरेगा के तहत कई बार ऐसे काम हुए जिनका दीर्घकालिक लाभ सीमित रहा है, जबकि नए अधिनियम में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गांव की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक सहारा दे सके। सरकार यह भी कह रही है कि इसमें किसानों को बेहतर जल संसाधन मिलेंगे और जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण आय में इजाफा होगा। वित्तीय संरचना के स्तर पर भी सरकार इसे एक संतुलित मॉडल बता रही है। नए बिल में कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं को ज्यादा गंभीरता से लागू करेगी। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90% केंद्रीय सहायता का प्रावधान रखकर सरकार ये दावा कर रही है कि क्षेत्रीय असमानताओं का भी ध्यान रखा गया है। इसके बावजूद विपक्ष का आरोप है कि यह वित्तीय ढांचा राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जिससे राज्यों पर सीधा दबाव कम रहता था। नए मॉडल में राज्यों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, जबकि निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास रहेगी। विपक्ष का कहना है कि इससे संसदीय ढांचे की भावना को ठेस पहुंचती है और राज्य सरकारें केवल क्रियान्वयन एजेंसी बनकर रह जाएंगी।
सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद इस बात को लेकर है कि मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर उसकी जगह नया अधिनियम लाया जा रहा है। विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम और उनके विचारों से जुड़ी योजना को हटाने के रूप में देख रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि वो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांवों के विचारों का आधुनिक रूप थी। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर गांधी के नाम को हटाकर एक वैचारिक संदेश देना चाहती है। सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि महात्मा गांधी गांवों की बेहतरी और गरीबों के उत्थान के पक्षधर थे और नया बिल उसी दिशा में एक कदम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का तर्क है कि अगर किसी योजना से ग्रामीण जीवन बेहतर होता है तो उसे गांधी के अपमान से जोड़ना अनुचित है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि उसने मनरेगा के दौर से ज्यादा पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च किए हैं और उसका उद्देश्य गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है कि ये नए बिल में पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर केंद्र सरकार को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं। उनका कहना है कि फंड के आवंटन से लेकर कामों की प्राथमिकता तय करने तक में पंचायतों और स्थानीय निकायों की भूमिका सीमित कर दी गई है। इसमें न सिर्फ स्थानीय जरूरतों की अनदेखी होगी, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बढ़ेगी। विपक्ष का दावा है कि केंद्र सरकार इस योजना का श्रेय अपने नाम करना चाहती है, जबकि जमीनी स्तर पर राज्यों और पंचायतों को ज्यादा खर्च और ज्यादा जवाबदेही उठानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयान इस असंतोष को और मुखर बना देते हैं। उनके अनुसार यह बिल ग्रामीण गरीबों की उस सुरक्षा को कमजोर करता है जो मनरेगा के जरिए बनी थी। वे इसे व्यापक बेरोजगारी के संदर्भ में देखते हैं और कहते हैं, जब देश पहले से ही रोजगार और संकट से जूझ रहा है, तब एक अधिकार आधारित कानून को हटाना सामाजिक रूप से खतरनाक हो सकता है। संसदीय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े बदलाव को बिना व्यापक चर्चा और अस्थायी समिति की समीक्षा के पास करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उनका तर्क है कि मनरेगा जैसा कानून सभी दलों की सहमति से बना था, इसलिए उसके स्थान पर आने वाले किसी भी नए अधिनियम पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है। ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं को देखें तो यह साफ है कि मनरेगा ने कई सीमाओं के बावजूद करोड़ों परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा दी। सूखे, बाढ़ और अधिक आर्थिक मंदी के दौर में इस योजना ने गांवों को संभालने का काम किया है। पलायन पर आंशिक रोक, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक समावेशन जैसे पहलू इसकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। वहीं भ्रष्टाचार, भुगतान में देरी और काम की गुणवत्ता जैसी समस्याएं भी इसके साथ जुड़ी रही हैं। नया वीबीजी रामजी अधिनियम इन्हीं समस्याओं के समाधान का दावा करता है। सरकार का कहना है कि तकनीकी डिजिटल निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन आलोचकों को आशंका है कि तकनीकी नियंत्रण और केंद्रीकरण से जमीनी स्तर पर लचीलापन खत्म हो सकता है और गांवों की जरूरतों एक जैसी नहीं होती और केंद्रीय ढांचे में यह विविधता दब सकती है। इस पूरे विवाद के केंद्र में केवल एक योजना नहीं, बल्कि विकास का वो मॉडल है जिसे देश अपनाना चाहता है। एक और सरकार का दावा है कि वो अधिकार आधारित कल्याण से आगे बढ़कर उत्पादकता और अस्थायी विकास पर जोर दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष और कई विशेषज्ञ का मानना है कि जब तक ग्रामीण गरीबों को कानूनी सुरक्षा और स्थानीय निर्णय की शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक विकास समावेशी नहीं हो सकता। और अगर यह बिल पारित होकर कानून बनता है तो यह निसंदेह ग्रामीण रोजगार नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या 125 दिन के रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचे और जल सुरक्षा के वादे जमीनी स्तर पर उतने ही प्रभावी साबित होते हैं जितने कागजों पर दिखते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि राज्य, पंचायतों और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन किस दिशा में जाता है। ये बहस मनरेगा बनाम वीबीजी रामजी की नहीं, बल्कि उस सामाजिक अनुबंध की है जो राज्य और नागरिक के बीच तय होता है। क्या सरकार रोजगार को एक अधिकार के रूप में देखेगी या एक मशीन के रूप में? क्या निर्णय गांव से निकलेंगे या राजधानी से तय होंगे? और क्या विकास का श्रेय साझा होगा या केंद्रीकृत रहेगा? इन सवालों के उत्तर आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर तय करेंगे। यह विधेयक उसी दिशा का संकेत है और इसी कारण ये केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।